स्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररत्नकाञ्चे श्रीहारकेसरिनखप्रतयत्नसङ्गं दिष्ट्यार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनजानुताटभतबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्रः केशाश्रीहारकेसरिनखप्रतयत्नसङ्गं नहीं नहीं केशा नवीन घन नील निभास्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री राधे। तो अब जो है गर्ग संहिता में भगवान गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राधा रानी को भी मान मान देख करके वहां से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर राधा रानी भी गोपियों से गोपियों की तरह वीरा भाव में भगवान कृष्ण की स्तुति करती हैं। तो स्तुति क्या करती हैं यहाँ पे? गोप्या उचुहु अधर बिंबडिं बिंब विद्रुमं मधुर वेणुनाद विनोदितं कमल कोमल नीलमुखाम्बुजं तमपि गोपकुमार मुपहासमहे। ये भी गोपी गीत ही है, इसलिए गोपी गीत की तरह ही इसको भी गाना चाहिए। श्यामलं पीनं केलिनं पटं कोमलं कमलपत्रलोचनं कामदं व्रज विलासिनी दृशां शीतलं मतिहरं भजामहे। है ना? बहुत प्यारा श्लोक ये भी है। अब चूंकि आप लोगों को आदत है सिर्फ जयति ते अधिकम गाने का, लेकिन ये भी गोप्या उचू ही है। गोपियों ने सेकंड टाइम की रासलीला के बीच अंतर्ध्यान भगवान के लिए ये विरह गीत गाए हैं। तम विच तम विचंचली लोचनांचलम सामि कुंकुमतली तब कोमलाधरम वंशवल्गित करांगुली मुखम वेणुनादर रसिकम भजामहे। हम्म। अस्तु नित्यमरविन्दलोचनः श्रेयसे हितो सुरार्चिताकृतिः यस्य पादसीरुमहामृतं सेव्यमानं विशं मुनीश्वरैः गोपकैरचे मल्लशङ्करं शङ्करे शङ्करे जित विदग्धयौवनं चिन्तयामि मनसा सदैव तं दैवतम निखिल योगी नाम अपी। तो इस प्रकार से गोपियों ने स्तुति किया है। गोपियां बोली है कि जो अपने अधर बिंब की लालिमा से मूंगे को लज्जित करते हैं, मूंग की जो लालिमा है वो उतनी लाल नहीं है जितना भगवान के अधर बिंब है। अधर बिंब क्या होता है? अधर बिंब किसको कहते हैं? होठ। भगवान के होठ से लाल है कि मूंग की लालिमा बेकार है। अब मधुर मुरली की नाद से विनोद मानते आनंद पाते जिनका मुखारविंद नील कमल के समान कोमल तथा श्याम है, उन गोप कुमार श्याम सुंदर की हम उपासना करती है। तमपि गोप कुमार उपासमहे। तो इस प्रकार से जो है गोपियां भगवान की स्तुति करती है। बहुत जिनके अंग कांति श्यामल है, अंग कोमल है, नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है, विशाल है, सुंदर है, ऐसे श्री कृष्ण का भजन करते हैं, है ना? जिनके लोचनांचल विशेष चंचल, लोचन में विशेष चंचल है, कोमल अधर है,
अर्धविकसित कमल की शोभा धारण करते हैं, जिनके हाथों की अंगुलियां और मुख बांसुरी से सुशोभित है, उन वेणुनाद रसिक माधव को हम चिंतन करती हैं। इस प्रकार से गोपियों ने प्रार्थना किया है। जिनके दांत कैसे हैं, किंचित अंकुरित हुई कुंदकली के समान चमकीले उज्जवल हैं, जो ब्रजभूमि का भूषण है, अखिल भुवन के लिए मंगलमयी शोभा से संपन्न है, जो अपने शब्द और सौरभ से मन को हर लेता है। श्री हरि के उस सुंदर वेश को ही हम गोपांगनाएं खोज रही हैं, जिनकी आकृति देवताओं द्वारा पूजित होती है, जिनके चरणारविंदों का अमृत का मुनीश्वर गण नित्य निरंतर सेवन करते हैं। वे कमल नयन भगवान श्याम सुंदर नित्य हम सबका कल्याण करे। सेव्यमान मिशम मुनि ईश्वर है। तो बहुत ही बढ़िया से गोपियों ने क्या है कि देखो, जो गोपों के साथ मल्ल युद्ध का आयोजन करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े चतुर जवानों को परास्त किया है, जो संपूर्ण योगियों के भी आराध्य देवता हैं, उन श्रीहरि का हम सदैव सेवन करते हैं। उमड़ते हुए नूतन मेघ के समान जिनकी आभा है, श्याम घन, और जिनका लोचनांचल प्रफुल्ल कमल की शोभा से छीन लेता है, जो गोपांगनाओं के हृदय को देखते देखते चुरा लेते हैं, तथा जिनके अधर नूतन पल्लवों की शोभा को तिरस्कृत कर देता है, उन श्याम सुंदर की ही हम उपासना करते हैं। समझे? जो अर्जुन के रथ की शोभा है, समस्त संचित पाप को तत्काल खंडित कर देने वाला है, और वेद की वाणी का जीवन है, वह निर्मल श्यामल तेज हमारे मन में सदा स्फुरित होता रहे। जिनकी दृष्टि परंपरा गोपिकाओं के वक्षस्थल और चंचल लोचनों के प्रांत में पीड़ित रहती है, जो बाल क्रीड़ा के रस की लालसा से इधर उधर घूमते रहते हैं, उन माधव का हम दिन दिन रात ध्यान करती हैं। गोपिकास्तन बिलोललोचनम प्रान्तलोचना परम्पराभृतं बालकेलिरसाललासभमं माधवं तमनिशं विभावये। हम्म। तो इस प्रकार से गोपियां जो है कहती है, नीलकंठ कृता पिच्छ शेखरम नीलमेघतूलितांग वैभवम नीलपंकजा पलाशलोचनम नीलकुंतदलम धरम भजामहम। तो देखा, नीलकुंतला अधरम भजामहम। तो इस प्रकार से जो है बहुत बढ़िया भगवान की इतना विशेषता है। ऐसी विशेषता सिर्फ गोपियां ही बता सकती है, और कोई नहीं। कोई ऋषि मुनि इस प्रकार से भगवान की स्तुति नहीं कर सकता है। ये तो गोपियों ही ने ही ऐसा स्तुति किया है ना। तो इसको क्या कह सकते हो? गोपी गीत पार्ट टू कह सकते हैं ना। गोपी गीत पार्ट टू। तो गोपियों ने आगे कहा है कि जिनके मस्तक पर नीलकंठ मोर के पंख का मुकुट शोभा पाता है, जिनके अंग वैभव कांति को नील मेघ की उपमा दी जाती है, जिनके नेत्र नीलकमल दल के समान शोभा पाते हैं, उन नील केश पासधारी श्याम सुंदर का हम भजा महें भजन करते हैं। भजन करते हैं तो बोलने की जरूरत क्या है? भजन करो चुपचाप। क्यों गोपियां कह रही हैं हम भजन करते हैं? हैं? आप कहीं मंदिर में जाके ऐसा बोल सकते हो कि हे प्रभु हमें प्रसन्न हो जाइए, हम आपका भजन करते हैं? करते हैं तो करते रहो, बोलने की क्या जरूरत है? हम सोचेंगे क्या है? अहंकार दिखाते हैं, कर्तापन दिखाते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं भजन करता हूँ। यहाँ भाव वो नहीं है। यहाँ गोपियाँ जो कह रही है हम ऐसे ही भगवान का भजन करते हैं, हम उपासना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम चिंतन करते हैं, तो बताना पड़ेगा ना भगवान को कि करते क्या क्या हो भगवान के लिए। है, भगवान को सब मालूम है, फिर भी हम भगवान को बताना पड़ेगा।
गुरु को मालूम है कि दंडवत कर रहा है चेला, लेकिन फिर भी गुरु को सुनना है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले, है कि नहीं, श्रीमते XYZ स्वामी नीति नामिने, है कि नहीं भाई दंडवत करते हैं तो गुरु जी को पता रहता है ना कि गुरु चेला दंडवत कर रहा है, लेकिन फिर भी मंत्र उच्चारण करके ये बोलने की क्या आवश्यकता है। उसी प्रकार से भगवान को तो आप करते तो है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि हम ये करते हैं, हम आपका चिंतन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, हम आपका भजन करते हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, हम आपका दिन रात ध्यान करते हैं ना, सेवा करते हैं। घोषयोषिदानुगीतवैभवं कोमलस्वरीतवेणुनस्तनं सारभूममीभिरामसम्पदां धाम तामरसलोचनं भजे। मोहनं मनसि सारङ्गिणं परं निर्गतं किल विहाय मानिनिः नारदादिमुनिभिश्च सेवितं नन्दगोपतनयं भजामहम्। तो कहा कि ब्रज की मुझे इच्छा हो रही थी थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए आगे आगे चले, लेकिन इतना अच्छा प्रार्थना है कि छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। तो गोपियाँ बोलती हैं कि ब्रज की युवतियां जिनके लीला वैभव का सदा गायन करती है और जो कोमल स्वर में मुरली बजाया करते हैं और जो मनो अभिराम संपदाओं के धाम हैं, और उन सब सार स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण का हम भजन करती हैं, जो मन पर मोहनी डालने वाले और उत्तम सारंग धनुषधारी हैं, जो मानवती गोपांगनाओं को छोड़कर निकल गए हैं, तथा नारद आदि मुनि जिसका सदा भजन सेवन करते हैं, उस नंद गोप नंद का हम भजन करते हैं, जो श्रीहरि असंख्य रमणियों से घिरे रहकर रास मंडल सब पर विजय पाते हैं। उन्हीं प्रियतम श्याम सुंदर को वन में राधा सहित दुख उठाती हुई हम ब्रजांगनाएं, ब्रजांग ब्रज वनिताएं ढूंढ रही हैं। श्रीहरिस्तु श्रीहरस्तु रमणीभिरावृतो यस्तु वै जयति रासमण्डले राधया सवने च दुःखिताः तं प्रियं हि मृगयामहे वयम। बोले कि हे ब्रजनंदन, हे हरे, हे देवदेव, हमें पूर्ण रूप से दर्शन दीजिए, जो सब दुखों का हर कर लेने वाला है, हर लेने वाला है। हम आपके प्रति, हम आपकी कृत दासियां हैं। आप पर्वत हमारी ओर देखकर हमें अपनाइए। हम आपकी कृत दासियां हैं। आपकी कृत दासियां मतलब आपने मुझे दासी बनाया है। जिन्होंने एकार्णव के जल में इस भूमंडल का उद्धार करने के लिए परम उत्तम यज्ञ वाराह रूप धारण किया, अपने दाढ़ी, तीखी दाढ़ी से हिरण्याक्ष नाम का दैत्य को विदीर्ण कर डाला था, वे भगवान श्री हरि हम सबका उद्धार करने में समर्थ हों। ऋषि प्रजापति के पुत्र के रूप में उत्पन्न जिन भगवान यज्ञ ने तपस्यारत मनु शत्रुपा की रक्षा, राक्षसों से रक्षा की, उन्होंने वेन की दाहिनी बाह से स्वेच्छापूर्वक पृथ्वी के रूप में प्रकट हुए और देवताओं सहित इस पृथ्वी का दोहन किया और मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की। वही भगवान श्री कृष्ण इस अशुभ बेला में हम गोपियों के लिए शरणदाता हों। सशरणम किल्नो अस्तु अस्तु शुभ क्षणे, अस्तु अशुभ क्षण। अहो, जिन परम प्रभु ने समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण करके बड़े भारी पर्वत मंदराचल को अपने पीठ पर ढोया था और नरसिंह रूप धारण करके अपने भक्त के प्राण लेने को उद्यत हो गए थे, ऐसे असुर हिरण्यकशिपु को प्राण दंड से दंडित किया था, वे श्री हरि हम सबके परम आश्रय देने वाले हों, जिन्होंने राजा बलि को छला 3 पग भूमि के ब्याज से त्रिलोकी का राज्य उससे छीन लिया और देवद्रोहियों का दलन करके मुनिजनों पर अनुग्रह करते हुए भूमंडल पर विचरण किया। जो यदुकुल तिलक बलराम जी के रूप में प्रकट हुए हैं और जिन्होंने
उसी रूप से कौरवपुरी हस्तिना को हल से खींचते हुए उसे गंगा जी में डुबो देने का विचार किया था। वे भगवान श्री कृष्ण सर्वथा हमारे रक्षक हों। यदु वरह सह गति मम सर्वथा, जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज के पशुओं का उद्धार किया और ब्रजपति नंद राय जी की अन्य अन्य गोपीजनों की तथा हम गोपी गोपांगनाओं की भी रक्षा की। फिर आगे चलकर जिन्होंने कौरवों द्वारा उत्पन्न किए गए संकट से द्रुपद राजकुमारी पांचाली के प्राण बचाए, भरी सभा में उसकी लज्जा लाज रखी, उन्हीं चरणारविंदों में हमारा सदा अनन्य अनुराग बना रहे। देखो यहाँ पे ब्रज पशून, ये क्या है? ब्रज पशून, ब्रज पशून गिरिराज मथोद्धरण। अच्छा, ये ब्रज पशून पहले के भी गोपी गीत में आता है कि नहीं आता है? ब्रज पशून आता है क्या? कौन सा श्लोक है वो ब्रज पशु वाला? आता है क्या पहले वाले गोपी गोपी गीत में ब्रज पशु शब्द आता है? देखना पड़ेगा। तो ब्रज पशु क्यों कहा? ब्रज के पशुओं का उद्धार किया गोवर्धन को उठा करके। भाई ब्रज में बहुत सारी गायें हैं, ब्रज पशुओं का भी उद्धार किया और ब्रजपति नंदराय जी का भी उद्धार किया, गोपांगनाओं को भी, गोपीजनों को भी। जिन परम पुरुष यदुवंश विभूषण ने समस्त पांडवों की विष से, लाक्षागृह ग्रह की भयंकर अग्नि से, बड़े बड़े अस्त्रों से तथा अनेक अनेक विपत्तियों से पूर्णतः रक्षा की, उन्हीं के चरण हम सबके लिए शरण हों। हम उस बाल रूपिणी वेद मूर्ति की वंदना करती हैं जो बनमाला, मोरपंख, परम सुंदर केश पास धारण करते हैं, वृंदावन के फूलों के आभूषण पहनती हैं, शिला से उत्पन्न गंध द्रव्य, अगुरु और कस्तूरी आदि द्वारा रचित विचित्र तिलक से अलंकृत होती है, सदा भक्तजनों के मन को अपनी ओर खींचती रहती है। लीलामृत, वेणुदानामृत वितरण करने के लिए एकमात्र रसिक है जिसकी आकृति लावण्य लक्ष्मीमयी है तथा अंग कांति बाल तमाल के समान नीली हैं। इस प्रकार से गोपियों ने प्रार्थना किया तो गर्ग जी बोले, राजन ब्रजनाभ को यूं रोती हुई गोप सुंदरियों ने इस प्रकार भक्ति पूर्वक आवाहन करने पर रेवती रमन बलराम के छोटे भाई श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए। आविहि बभूव चाहुस्तस्ता सौमध्य च भक्तितः। भगवान प्रकट हुए गोपी गीत के बाद। उसके बाद क्या हुआ? भगवान जब आए तो फिर से सभी गोप सुंदरियां हर्षित हो गई। कृष्णम समागतम दृष्ट्वा ताः समुत्थाय हर्षिताः चक्रुः जय जयारावम गोप्यो दुखम विसृज्य च। जैसे ही गोपियों ने देखा भगवान आए, अरे इतना हर्षित होकर के, उल्लासित होकर के खड़ी हो गई, जय जयकार करने लगी। और राधा मूर्छा में ही पड़ी थी। उनकी अवस्था देखो। पांगनाओं के प्रार्थना करने पर श्री हरि उन्हें होश में लाने के लिए उन्होंने ब्रजभूमि में वंशीनाद करने लगे। तब भी राधिका नहीं उठी। भगवान बंसी बजाए तो भी राधा रानी उठी नहीं, मूर्छित ही पड़ी थी। यह देख श्री राधा बल्लभ हरि उन्हें बार बार वेणु गीत सुनाने लगे। एक्चुअली राधा देखो मूर्छित तो होती थी, और राधा जब कृष्ण के साथ रहती हैं तो खूब मान करती है, और जब कृष्ण भाग जाते हैं तो मूर्छित हो जाती है। मतलब ये गजब का प्रेम नहीं है कि प्रेम इतना कि साथ में रहो तो रूठते रहो, मनाते रहो, रूठते रहो। इसीलिए तो सीदामा को समझ में नहीं आया। सीदामा क्या किया मालूम है? कुंज में सीधा पहुंच गया भाग के। कुंज में जाके देखा कि कृष्ण जो है, जब भी सीदामा आता था कुंज में तो कृष्ण को यही देखते थे कि वो राधा को मना रहे हैं। राधा मान कर बैठी है, कृष्ण मना रहे हैं, मान कर बैठी है, मना रहे हैं। एक दिन श्रीदामा को बड़ा गुस्सा आ गया और कहा कि हे राधे, हे राधिके, तुम इतना मान क्यों करती हो कृष्ण से? हमारे मित्र के साथ तुम इतना गलत व्यवहार क्यों करती हो? तुमको पता नहीं चलता कृष्ण को कितना कष्ट होता है तुम्हारे इस मान के चक्कर में? जाओ, मुझे तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम
100 वर्ष तक के लिए तुम कृष्ण विरह में रहो। ये वही विरह का, वही सुदामा के श्राप का फल है जो राधा रानी को 100 वर्षों तक विरह झेलना पड़ा। तो ये समझ में नहीं आएगा, ये किस प्रकार का प्रेम है समझ में ही नहीं आएगा। कि साथ में रहो तो मान करती रहो, और जब कृष्ण साथ में नहीं है, थोड़े क्षण के लिए अलग हो गए तो मूर्छित होकर गिर गए। ये कौन सा प्रेम है? जब साथ में हो तो हंसी खुशी रहो, मान मानने की क्या जरूरत है, रूठने की क्या जरूरत है। लेकिन पता नहीं कौन सा प्रेम है, किसको समझ में आए, ये तो नहीं समझ में आएगा। इस जन्म में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कई जन्म लगेंगे इस प्रेम को समझने के लिए, और संभवतः समझ ही ना सको। है कि नहीं? तो जब हम वो ग्रंथ पढ़ेंगे ना, नहीं मैं तो पढ़ ही रहा हूँ आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ वो राधा चरितामृत। तो वो उसमें बड़ा अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, मस्त। वो ग्रंथ ऐसा है कि सिर्फ पढ़ने को लगता है कि बोला ना जाए, सिर्फ पढ़ो, बोलो मत कुछ उसके ऊपर, ऐसा ग्रंथ है वो। तो बोले, फिर नहीं मानी, नहीं उठी वेणु सुनाने के बावजूद भी। लेकिन भगवान बार बार वेणु गीत सुनाने लगे। गीत सुनकर थोड़ा सा तो उठती थी अंत में, लेकिन फिर वो दुख के स्मरण करके माधव को देखते देखते मूर्छित हो जाती थी। तब से कृष्ण के वेणु गीत से प्रसन्न हुई चंद्रानना नाम की सखी, यही चंद्रानना जो ब्रह्मा जी को रोकी थी, भगवान कृष्ण के आदेश पाकर तत्काल चंद्रावली के प्रति श्री राधा को ही संबोधित करके बोली। चंद्रानने ने कहा, कृष्ण चंद्र पुरा निगतो मानतो। हे राधे, जो श्री कृष्ण चंद्र पहले तुम्हारे मान से रुठकर चले गए थे, वे मानो एक युग के बाद फिर आ गए। उन्हीं देवकी नंदन ने तुम्हारे समस्त दुखों का नाश करने के लिए निकट बैठकर वेणु बजाते हुए गीत गाया है। राज के रमणीय प्रांगण में छुंग छुंग ध्वनि के साथ मधुर मधुर स्वर में मृदंग बजाया जा रहा है, और देवांगनाओं से सेवित देवकी नंदन माधव नृत्य करते हुए वेणुगीत सुना रहे हैं। उठो राधे, इस प्रकार से गोप बालिकाएं ताली बजाकर ताल दे रहे, छन छन कर ताल बज रहा तो मृदंग बज रहे, लय के साथ सब, है ना। गर्ग जी कहते हैं, देखो वेणु बजाने वाले श्याम सुंदर की महिमा का वर्णन सुनकर प्रिया राधा प्रसन्न होकर उठी, और उन्होंने प्रियतम का गाढ़ आलिंगन किया। उसके बाद वृंदावन अधीश्वर गोविंद वृंदावन में वृंदावनवासी प्राण बल्लभा के साथ उस वन के वृक्षों की शोभा करते हुए विहार करने लगे। इति श्रुत्वा राधिका तो महिमा वेणुवादन। उसके बाद ब्रज युवतियों ने सब ओर से श्री कृष्ण को उसी तरह पकड़ा जैसे वर्षा काल में चपलाएं मेघ को घेर लेती है। राजन, वहां जितनी गोपियां विद्यमान थी उतने ही रूप धारण करके श्याम सुंदर उनके बीच उनके साथ यमुना पुलिन पर आए। और पूर्व काल में श्रुतियां भगवान से मिलकर प्रसन्न हुई थी, उसी प्रकार गोपांगनाएं श्याम सुंदर के साथ परम आनंद का अनुभव करने लगी। उन्होंने कृष्णचंद्र को अपने अपने वस्त्र का आसन दिया, और उस आसन पर श्री राधा रमन नंद नंदन राधा के साथ नंद नंदन राधा रमन नंद नंदन राधा के साथ बैठे, और उन गोप सुंदरियों ने अपनी भक्ति से भगवान को वश में कर लिया था। श्री कृष्ण ने गोलोक में अब जैसा रूप दिखाया था, वैसा ही श्यामल त्रिवन मोहन रूप उन्होंने वहां उस समय राधिका सहित गोपांगनाओं के समक्ष प्रकट किया। गोकुल चंद्र का वह परम अद्भुत रूप, सुंदर रूप देखकर गोप सुंदरियां ब्रह्मनाद में निमग्न हो अपने अपने में अपने आप में भूल गई, और उसके उनके
उनके साथ स्थल में विहार करके उनकी भक्ति के वशीभूत हुए श्याम सुंदर ने श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ यमुना के जल में प्रवेश किया फिर। और भगवान ने वहां उन सबके साथ क्या किया, जल क्रीड़ा जल विहार, जैसे स्वर्ग के देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ मंदाकिनी जल में क्रीड़ा करते हैं। राजन, माधव माधवी को और माधवी माधव को जल में परस्पर भिगोने लगे। वे दोनों बड़ी उतावली के साथ एक दूसरे को पानी उछालते और गोपांगनाओं की वेणी और केश पास से गिरे हुए फूलों से यमुना जी की वैसी विचित्र शोभा हुई जैसे अनेक रंगों के छाप से छपी हुई नीली पगड़ी शोभा पाती है। ऊपर से विद्याधरयो देवपतन्या पुष्प वर्षम प्रचक्रे, विद्याधरियां देवांगनाएं फूल बरसाने लगी। उनकी साड़ियों की नीवी ढीली पड़ गई। नीवी, नीवी किसको कहते हैं, नाड़ी, क्या बोलते हैं उसको, नाड़ा 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 ढीली पड़ गई। वे प्रेम वेश में व्याकुल हो मोह से प्राप्त हो गए। उसके बाद जल विहार समाप्त करके श्याम सुंदर लीला पूर्वक यमुना जल के बाहर निकले, गोवर्धन पर्वत पर गए। उनकी सहचरी गोपियां भी उनके साथ गई। किन्हीं के हाथ में पंखा थे तो कोई चावल डुला रही थी, कोई पा, किस कोई कोई पानी के पान का बीड़ा लेके पान खिला रही थी। बहुत सारी गोपियां दर्पण लेके चल रही थी। कितने के तो हाथ में नाना प्रकार के आभूषण के पात्र थे और किसी को, और कितने ही पुष्प भार लिए जा रही थी। गोपियों के हाथ और चंदन के पत्र भी थे। कुछ गोपियों के हाथ बर्तन भारे भी थे। कोई महावर लिए जाती थी, कोई वस्त्र, किसी के हाथ में मृदंग तो कोई झांझ मजीरा। इस प्रकार से सभी गोपियों के झुंड में भगवान आए गोवर्धन। कोई करताल लिए चल रही थी, कोई गीत गाए जा रही थी। 3600 राग रागियां ब्रज सुंदरियां रूप धारण करके उस युद्ध में सम्मिलित हो गई। ये राग रागियां भी आई थी ना, जो गोपियां पूर्व काल में श्री राधा के साथ गोलोक से भारतवर्ष में आई थी। वे राधा वल्लभ के समीप गान तथा नृत्य कर रही थी। उन सबके बीच में वेणु से गीत गाते और त्रिलोकी को मोहित करते हुए मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। इस प्रकार से जो है श्रृंगार लीला भी हुआ, अधरामृत पान लीला हुआ, केसर भी लगे लगाए गए। भगवान ने कदली वन में गोपीजनों के साथ रास किया। और भगवान के साथ गोपियों की वह हेमंत ऋतु की रात एक क्षण के समान बीत गई। उसके बाद रास करने के बाद भगवान अपने नंद भवन में चले गए। श्री राधा वृषभानुपुर में लौट गई और सभी गोपियां भी अपने अपने घर को चली। ब्रज के गोप श्रीहरि की इस रास वार्ता को बिल्कुल नहीं जान सके। जो गोप थे, उनके गोपियों के पति थे, वो इसको बिल्कुल नहीं समझ सके। क्यों? सभी गोपियों को अपनी स्त्रियां अपने पास में ही सोती हुई दिखाई दी। भगवान सभी गोपियों का रूप लेकर के, सभी गोपियों के रूप में सब गोपों के पास में ही सोए थे। और गोपियां तो इधर निकल के रासलीला में थी। इस प्रकार से किसी गोपो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि हमारी पत्नी बाहर है। क्यों बाहर है, यहाँ तो सो रही है। किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया, कोई कोलाहल नहीं हुआ। ऐसे लीला हुई। तो यहाँ पर जो है अब क्या हुआ, भगवान सभी यादवों को साथ लेकर के गोप गोपियाँ ब्रजांगनाएं वनिताएं ग्वाल बाल सबको आश्वासन दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। प्रस्थान किए तो कहाँ से, कहाँ के लिए, हस्तिनापुर के लिए। अब दिल्ली, अब मथुरा, नंद 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 गांव से सीधा निकल जाएंगे कोशी होते हुए मत दिल्ली। फिर से माता यशोदा को बड़ा वियोग हुआ है, बड़े जोर जोर से रोने लगी है। गोपियों के भी नेत्र आंसुओं से भर रहे हैं।
पहले के दुखों को याद करके करुणा भाव से रोदन करने लगी हैं। एक बार विरह में रोई थी, अब दोबारा कृष्ण जा रहे हैं, फिर से वही रोना धोना शुरू। माता ने यशोदा भगवान ने माता को समझाया है, मैया शोक मत करो, मैं इस उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके शीघ्र यहाँ आऊंगा। कौन भरोसा करे। एक बार तो बोल के गए कि परसों आऊंगा, आए ही नहीं। अब कह रहे हैं कि ये अश्वमेध यज्ञ करके आऊंगा। कौन आ रहा है? राधा को भी धीरज बधाया, अलग अलग ब्रजंगनाएं से अलग अलग रूप में धारण करके सबको धीरज धराया। भगवान ने कहा भी, यदि तुम विश्वास नहीं करती हो तो मेरी यह बात सुन लो। मैया माता से बोली, यदि तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं वापस आऊंगा तो मेरी बात सुन लो मैया। आज से तुम प्रतिदिन मुझे पुत्र रूप में अपने पास ही देखोगी। मैं भक्ति भाव से स्मरण करने पर काल के भय का भी नाश करने वाला हूँ। इस प्रकार यशोदा जी को आश्वासन देकर के नेत्रों में आंसू भरे श्री हरि नंद सनंद नंद सदन मतलब नंद महल के बाहर निकले और गोपों के साथ अपने पोते अनिरुद्ध की सेना में चले गए। भगवान तो आए थे महल में, लेकिन सेना पोता, वो भगवान का जो पोता होता था वो सब शिविर में रहते थे, उनको नहीं लाए यहाँ नंद महल में। पोता का क्या काम, है ना। अब अनिरुद्ध जी की सेना में पहुंचकर साक्षात नारायण श्री जी ने यादवों के घोड़ा छोड़ने के लिए आज्ञा दी। और चलो अब घोड़ा आगे बढ़ा। सभी यादव सैनिकों में यही अनिरुद्ध आदि सब ने नंद बाबा को नमस्कार करके वहां से बड़े कष्ट से जाने के लिए अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हुए। श्री कृष्ण के पांच और पौत्र, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र सबके आकार भगवान के समान सुंदर थे। श्री कृष्ण के साथ उन सब यादवों को जाने के लिए देख करके गोविंद के विरह से व्याकुल हो गोपगण वहां फूट फूट कर रोने लगे। पहले की तरह बड़ा दुखी हो गए। गोप लोगों ने भी, उनके कंठ होठ तालु सब सूख गए। नंदराज के नेत्रों से आंसू छलक रहे थे। वे दुख से पीड़ित हुए, सूखे हुए मुंह को से कुछ बोल न सके, केवल रोदन करने लगे, रोने लगे। भगवान कृष्ण भी आंसू बहाते हुए मैं फिर आऊंगा ऐसा कहकर सबसे अलग अलग मिले और सबको आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, गोपाल गण, चैत्र मास में जब द्वारकापुरी में यज्ञ आरंभ होगा तब मैं तुम सबको बुलाऊंगा। भगवान ने सबको ये भी कहा कि मैं निमंत्रण भी भेजूंगा जब चैत्र मास में यज्ञ आरंभ होगा। तो संशय नहीं है मेरे मित्र गोपगण, तुम सब लोग प्रतिदिन गोकुल में मुझ गोपाल को देखोगे। अतः अभी यहीं ब्रजमंडल में निवास करो। इस प्रकार आश्वासन देकर के उनके दिए हुए उपहार को लेकर के नंद जी को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंशियों के साथ रथ पर बैठकर वहां से चल दिए। न, पहले रथ पे बैठ के कौन ले गया था? अक्रूर जी। नंद आदि दुखी गोप श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में लगे हुए मन को पुनः हटाने में असमर्थ हो केवल शरीर से गोकुल में लौटे। मन तो भगवान की में ही लगा था। उस दिन से प्रेम मग्न गोप और गोपीगण योगियों के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण को अपने समीप देखने लगे। किसी को, अब क्या हुआ, दो लीलाएं होती है ना भगवान की, एक व्यवहारिक लीला, एक होती है वास्तविक लीला। तो वास्तव वास्तव में सबने भगवान कृष्ण को अपने पास में देखा। व्यवहार में कृष्ण चले गए लेकिन सबने कृष्ण को पास में ही देखा था। तो अब हम लोग आगे, भगवान कृष्ण तो दोबारा मिलके चले गए। अब पहुंचते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में क्या होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। हस्तिनापुर में वही है, लड़ाई होगा। ठीक है। दुर्योधन मानेगा नहीं, दुर्योधन को पराजित किया जाएगा, अंत में मान जाएगा, बहुत सारा उपहार देगा, है कि नहीं। फिर आगे आगे जहाँ जहाँ जाएंगे, तो कुल 60 चैप्टर है और आज हम लोग 48 पे हैं। तो हो जाएगा खत्म अगले एक हफ्ते में। 10वां स्कंद, 9वां स्कंद के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हमने मिस किया गर्ग संहिता को, नहीं तो एक दिन और आगे बढ़ जाते, बट कोई नहीं, कल मैं बहुत बहुत व्यस्त हो गया था।
इतना व्यस्त कि रात को मैं पस्त हो गया था। और सुबह तक ऐसा लग रहा था कि भागवतम ना ले पाऊं, लेकिन भागवतम के समय में कृपा ऐसी होती है कि सब ठीक हो जाता है। आदि व्याधि बुखार और नींद भी बाद में आ गई थी। काफी सेवा उवा करने के बाद। तो एक दिन का रह गया था ये, तो कोई बात नहीं है, आगे हम लोग टाइम पे ही जो होता है बढ़िया होता है, नो वरीज। टाइम पे संपन्न हो जाएगा। चलिए, ऐसे नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्तरे गृहगोजधत्रे करुणानिधे जगत विधे जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमत मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधिष्ठानाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हरे कृष्ण। तो चलो गोपी गीता नंबर 1 पढ़ लो। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता देक्षुतावका। शरदुदाशये साधुजात स दर्शिदोदया श्रीमुषादशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदने घ्नतो नेह किं वद जलाप्ययाद् व्यालराक्षसा वर्षमारुताद् वैद्युतानला